फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। जैसा कि आप सभी को पता है कि कम्युनिकेशन स्किल की जो लाइव क्लास होती है ये आप लोगों को शेड्यूल के माध्यम से डेली शाम को 4 बजे दी जाती है। ज़रा सा मैं टाइमिंग की बात कर लेता हूँ क्लास को स्टार्ट करने से पहले। तो इस समय सिर्फ 3 क्लासेस आप लोगों की चलती हैं पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जामिनेशन से रिलेटेड। एक सुबह में 8 बजे से चलती है और एक आप लोगों की शाम को 4 बजे क्लास आती है कम्युनिकेशन स्किल की। और इसके साथ ही साथ जो सुबह में 8 बजे वाली क्लास होती है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट ए की होती है। शाम को जो 4 बजे क्लास होती है वो होती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल की। और रात को जो 9 बजे क्लास होती है वो होती है अप्लाइड केमिस्ट्री की। इसके अलावा यदि आप लोगों का कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आता है, यदि स्कॉलरशिप से रिलेटेड या फिर सेमेस्टर परीक्षा से रिलेटेड, तो बीच में वीडियो के माध्यम से सभी चीज़ें बता दी जाती है। तो ये रहा चैनल का कुल शेड्यूल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि कम्युनिकेशन स्किल की बाकी सारे क्लासेस भी चला चुकी हैं हम लोग, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, तो वहाँ से जा करके आप लोग वीडियोज़ को देख सकते हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल से जो क्वेश्चन आंसर आते हैं उस क्वेश्चन आंसर में बता दें कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। जैसे व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, इसके साथ साथ वेरियस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन हमने करा दिया है, और उसके बाद फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन किस प्रकार से होता है, ये सभी चीज़ें हमने करा दी हैं। इसके अलावा जो 2018 में एक बार सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि नेम सम मॉडर्न डिवाइस ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ डू दे वर्क, यानी कि मॉडर्न डिवाइस ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं और ये किस प्रकार से काम करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये 2018 में भी पूछा गया था और इसके पहले भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि नेम सम मॉडर्न डिवाइसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के मॉडर्न डिवाइसेस के बारे में बताना है। तो जो कम्युनिकेशन के मेन मॉडर्न में डिवाइसेस जो आई हैं वो है आपका फैक्स, दूसरा है आपका ईमेल और तीसरा है टेलीफोन। फैक्स को हम इन जनरली बता दें तो फैक्स में आप लोगों को कोई डॉक्यूमेंट होता है, इस डॉक्यूमेंट को एक जगह से दूसरे जगह तक यानी सेंडर से रिसीवर तक डॉक्यूमेंट को भेजा जाता है, तो ये होता है आप लोग का फैक्स। ठीक है। ईमेल के द्वारा मैं शॉर्ट बता दूं तो ईमेल के द्वारा आप किसी भी डॉक्यूमेंट को अटैच करके ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं, या फिर कोई भी रिटन चीज़ आप लोगों को भेजनी है तो वो आप लोग ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। ठीक है। टेलीफोन आप सभी को पता है, तो ज़रा सा थोड़ा इन तीनों के बारे में मैं डिटेल में चर्चा कर लूँ तो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टूल ऑफ कम्युनिकेशन। इन दिस डिवाइस देयर इज़ एन स्कैन मशीन कनेक्टेड टू ए टेलीफोन। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों को मिलती है कि इसमें एक स्कैन मशीन होता है जो कि ट्रांसमीटर के द्वारा अटैच होता है, और इस ट्रांसमीटर से जो भी डॉक्यूमेंट आप लोगों को भेजना होता है इस डॉक्यूमेंट का स्कैनिंग की जाती है। स्कैन मशीन के द्वारा स्कैनिंग जब डॉक्यूमेंट का हो जाता है तो वहाँ पे ट्रांसमिट कर दिया जाता है, और थोड़े ही देर बाद विद इन सेकेंड रिसीवर तक ये सारे डॉक्यूमेंट पहुँच जाते हैं और रिसीवर पर प्रिंटर के माध्यम से सभी डॉक्यूमेंट को ले लिया जाता है। तो ये होता है आपका फैक्स। ठीक है। फैक्स से क्या होता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही एक जगह से दूसरे जगह तक यानी कि सेंडर से रिसीवर तक पहुंचते हैं। ठीक है। तो बाय यूजिंग दिस डिवाइस वी कैन शेयर टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट और पिक्चर ऑफ एग्जैक्टली सेम टाइप। मैंने बता दिया है कि बिल्कुल एग्जैक्ट यदि डॉक्यूमेंट को शेयर करना होता है, जैसे कि उसमें कुछ लिखे टेक्स्ट को शेयर करना हो या फिर डॉक्यूमेंट्स को शेयर करना हो या फिर पिक्चर्स को शेयर करनी हो, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट सेम टाइप में और सेम क्वालिटी में, तो इसलिए हम लोग फैक्स का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके साथ ही साथ ईमेल के बारे में बता दें तो ईमेल क्या होता है कि ये भी ऑल्सो यूजफुल एंड कन्वीनियंट डिवाइस ऑफ कम्युनिकेशन होता है। ठीक है। डैट हैज़ अफेक्टेड द कम्युनिकेशन प्रोसेस वेरी मच। इसके लिए सेंडर के पास जो है रिसीवर का ईमेल आईडी होना चाहिए। यदि सेंडर के पास रिसीवर का ईमेल आईडी है तो इलेक्ट्रॉनिक मेल के द्वारा ये कोई भी पिक्चर, इसके साथ ही साथ ऑडियो एंड वीडियो फाइल ऑन इंटरनेट, ठीक है, ऑडियो वीडियो पिक्चर और इसके साथ साथ कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट हो तो सेंडर से रिसीवर के पास चला जाता है। ठीक है। इसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन है कि उनके पास जो रिसीवर है उसका ईमेल आईडी होना चाहिए। टेलीफोन आप लोग जानते हैं कि इट इज़ वेरी यूजफुल एंड इजी टू यूज़ टूल ऑफ कम्युनिकेशन टू कम्युनिकेट ओरली विद द डिस्टेंस रिसीवर। ठीक है। इट इज़ इन्वेंटेड बाय मिस्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन 1876। तो टेलीफोन के बारे में तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन जो मेन आया हुआ है इस समय मॉडर्न डिवाइसेस ऑफ कम्युनिकेशन में, उसमें पहला आप लोगों का फैक्स चलता है, दूसरा आप लोगों का ईमेल चलता है।
अगला बता दें तो अगला एक आता है 5 नंबर में, आप लोग को राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी किसी एक पर आप लोग को पैराग्राफ राइटिंग लिखने के लिए आती है। जैसे कि एक टॉपिक दे दिया जाता है यहाँ पर, व्हाट इज़ देयर वेयर नो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है तो किस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, उसके बारे में आप लोग को एक पैराग्राफ लिखना रहता है। ठीक है, इस तरीके से व्हाट आई यूज़ ए कंप्यूटर फॉर, कंप्यूटर के यूज़ के बारे में, इसके कंप्यूटर के गवर्नमेंट सेक्टर में यूज़ से लेकर के ऑफिशियल वर्क तक। ठीक है, इसके साथ ही साथ कंपनी के कुछ वर्क्स हैं, इन सभी चीज़ों को आपको लिखना होता है कि कंप्यूटर किस प्रकार से किसी भी कैलकुलेशन को एक्यूरेसी और कितनी प्रिसीजन के साथ काम करता है। इन सभी बातों के बारे में यदि आप लिख सकते हैं तो 2 प्रश्न आज के इस वीडियो के माध्यम से आपके कवर हो जाएंगे। पहला हो जाएगा आप लोग का कम्युनिकेशन के जो मॉडर्न टेक्निक्स जो आई हैं उनके बारे में लिखने के लिए, और साथ ही साथ कुछ आपके जो है पैराग्राफ राइटिंग आते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक पिक्चर आप लोग को दिया रहता है और पिक्चर को देख करके उस पिक्चर के बारे में आप लोग 200 टू लेकर के 250 वर्ड्स तक आप लोग को लिखने रहते हैं। तो वो अलग 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का कोशिश करेंगे। लेकिन अभी जान जाइए कि पैराग्राफ राइटिंग जो है ये 5 नंबर का आता है। कुछ 5 या 10 आप लोग के इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जो मैं आप लोगों को दे दूंगा टॉपिक, जो आप तैयार कर लेंगे तो आप उस पर पैराग्राफ राइटिंग लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं।